हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टोनो चैनल। आज मैं आपको स्टेनो नहीं बल्कि टाइपिंग का अभ्यास बताऊंगा। जिन विद्यार्थियों की टाइपिंग नहीं बढ़ रही है और टाइपिंग को बढ़ाने में समस्या आ रही है, उनके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि आप लिख लिख के मैटर टाइप कर, जो स्क्रीन पे सामने जो लिखा हुआ मैटर होता है उसको आप टाइप करते हो। तो करना क्या है आपको, आपकी बार कि जिन विद्यार्थियों की स्पीड, जैसे मान लो आप स्टेनो लिखते हो तो स्टेनो के अंदर क्या होता है कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हो और उसको टाइप करते हो। तो धीरे धीरे अगर आप जैसे मान लो कि रिटर्न लिखित में आप नकल कर करके और अगर उसको स्टेनो में लिखते जाओगे तो आपकी टाइप स्पीड क्या बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो सुन के लिखते हो तो आपकी मतलब स्पीड 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 जितनी भी है आगे तक पहुंच जाती है। तो टाइपिंग में आपको वही तरीका अपनाना है। मैंने आपको पहले बताया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के समय जैसे मान लो कि 50 दिन का टाइम दिया था, तो आपके पास तो 52 दिन का समय है। तो आप तो और भी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। अब तो 52 से घटकर 44 रह गए हालांकि, लेकिन दिया तो 52 दिन का समय था। कोई बात नहीं, 5-6 दिन गए, लेकिन अभी भी अपने पास इतना समय है कि अपन 40 जैसे मान लो कि स्पीड अपनी ये मान लो कि 30 की, किसी विद्यार्थी की स्पीड 30 की है और अपने पास समय है 44 दिन का। तो डेली एक शब्द प्रति मिनट का बढ़ाइए। तो 30 के अंदर अगर अपन 44 बढ़ा लेंगे तो कितने की स्पीड हो जाएगी अपनी? 74 शब्द प्रति मिनट हो सकती है। और हाई कोर्ट में मांग रहे हैं 66.66 WPM। अगर आप इतने की स्पीड में एक्यूरेसी के साथ अगर इतने की स्पीड लाते हो तो आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे। तो करना इसके लिए करना क्या आपको कि रिकॉर्डिंग सुन कर टाइप करना है। जिस विद्यार्थी की स्पीड मान लिया कि देखो नॉर्मल आपको किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई सा तरीका अपनाओ, किसी सॉफ्टवेयर पे करो, MS वर्ड पे करो, संपादकीय एक बार डिक्टेशन ले, तो करना क्या है कि जैसे 20 से लेके और 30 तक स्पीड तो हर किसी की मिल जाएगी और हर किसी की आ भी जाती है अभ्यास करने से। लेकिन इससे आगे थोड़ा बढ़ाना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसके लिए करना क्या है कि जैसे मान लो कि अगर वहां आपका विद्यार्थी बोलते हैं कि 66 की कोई स्पीड होती है क्या, ये कैसे आएगी? देखिए इसका क्या लॉजिक है। अगर मान लीजिए वहां 40 या 35 तक स्पीड दे दें, भाई इतने की स्पीड में आपको टाइपिंग करनी है, तो ये तो फिर कोई भी कर देगा। स्टेनो का तो कुछ महत्व तो ही नहीं रहा भाई, इसका भी कुछ मतलब इसकी भी कुछ मेरिट बनेगी। तो इसके लिए क्या करना है कि ये स्पीड आपको कि जैसे मान लो जिस विद्यार्थी की स्पीड 21 से लेके और 30 तक है उसको क्या करना है कि 40 WPM ये वाली वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के वो टाइप करना है। और जिस विद्यार्थी की स्पीड 31 से लेके और 40 तक है उसको क्या करना है 50 WPM इसको लिख के और टाइप करना है। और जिस विद्यार्थी की स्पीड 51 से लेके और 60 तक है उसको ये WPM इसका टाइप करना है। मतलब ऐसे आगे बढ़ाते जाइए। जैसे मान लो जिसकी स्पीड इससे लेके 71 है उसको इस स्पीड से टाइप करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। एक तो तरीका होगा ये कि इसमें आपको अभ्यास करना है वॉइस रिकॉर्डिंग से और अपना आंख लगाना है। दूसरी बात है जो अपन टाइप करते हैं उसके अंदर अब टेबल के अंदर इस हिस्से को नहीं टच करना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि आराम से हाथों को रख लेते हैं और फिर बस ऐसे करते हैं, हाथ हिलते डुलते नहीं है। तो अपने जहां भी जैसे मान लो वो कृपा वाला दबाना होता है तो हाथ को उठा के ले जाना पड़ता है। तो फिर हाथ को क्या है बार बार उठाते हैं तो दिक्कत आती है। तो आपको करना है कि इस हिस्से को टच नहीं करके उंगली को ऐसे रखना है। इस प्रकार से अगर टफ टाइप करोगे तो बहुत ही बढ़िया स्पीड आपकी आ सकती है। तो इसी क्रम में आपको ये जो मैं 50 शब्द प्रति मिनट का एक चैप्टर देने जा रहा हूँ, तो इसका आप अभ्यास कीजिए। और ये जरूर ध्यान रखना कि एक चैप्टर का कम से कम 3 बार अभ्यास करना। यह जो आपको मैटर दिया जा रहा है यह टाइपिंग से संबंधित है और इस मैटर को आपको टाइपिंग करना है। 400 शब्द इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं और इन चैप्टर को आपको सुन कर इसको कंप्यूटर में टाइप करना है MS वर्ड के अंदर, ताकि आपकी स्पीड जल्दी से जल्दी बढ़ सके। ये जो स्पीड आपकी होगी वह 50 शब्द प्रति मिनट की होगी और इसको कानों में आप लीड लगाकर
या डायरेक्ट या स्पीकर से कैसे भी इसको आप MS वर्ड के अंदर लिखने का अभ्यास करें। और इसके बाद में 50 के बाद में 60 की स्पीड, फिर 70 की स्पीड आपको दी जाएगी, जिससे कि आप इसका हिंदी में टाइपिंग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइपिंग स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, योजना पर वाद विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ऐसी आलोचना सुनने की हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से वह बात अब नहीं रह गई है और हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में है और कार्य संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। हमने पर्याप्त विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया है कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग में निर्दलीय, स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के
लोगों के साथ अनेक विचार विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है, जो सामान्यतः योजना के तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है। हमें कुछ अनुमान है। समाप्त। यह जो टाइपिंग आप कर रहे हो, तो इसकी मैं एक विशेष और ख़ास बात बता दूं। जो विद्यार्थी स्टेनो कर रहे हैं और जिन्होंने अभी बेसिक कोर्स अपना पूरा किया है, और उस कोर्स को करने के बाद में जैसे ही स्पीड में आप चैप्टर लिखोगे, तो इस चैप्टर से आप शुरुआत कर सकते हो। धन्यवाद।